देखिए, हमारी कल भी मीटिंग हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी है कल, और 18 को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। उसके बाद लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन जो सर छत्तीसगढ़ में देखा गया, जो मध्य प्रदेश में ज्यादातर सिटिंग एमएलए को टिकट जो है रिपीट किया गया है। देखिए, जो आदमी है, मैं 5 बार का सिटिंग हूं, तो जो जीतने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीतने वाले की भी टिकट काट दी जाए कि वो सिटिंग है, तो जीत रहा है उसको करेंगे, जो नहीं जीतेगा उसकी कटेगी। अध्यक्ष जी कल जा रहे हैं, रैली है राजस्थान में। देखो, कल वो उनकी रैली है, ईआरसीपी के ऊपर हमने 12 में रखी है, प्रमोद भाया जैन के एरिया में, और सारा वहाँ का एरिया जो है वो सभी लोग आएंगे। और जो वादा खिलाफी की है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ वहाँ के जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो उन्होंने तो एक बार वहाँ बोलते हुए भी कह दिया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट लाओ, उसके बाद हम करेंगे। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम हैं, तो इसका मतलब किसी और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होगी तो वहाँ फंडिंग बंद कर दी जाएगी, ये बात नहीं हो सकती। उसी के लिए हम ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तीन मीटिंग्स करेंगे हम, एक को 16 को है, 20 को है, 25 को है। ये हम लोगों को अवेयर करेंगे कि इन्होंने जो वादा खिलाफी की है ये वोट के हकदार नहीं है। सर, पंजाब के आप धुरंधर नेता हैं, प्रभारी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो राजस्थान में अलग अलग गुटों में कांग्रेस दिख रहा था, चुनाव से ठीक पहले सभी एकजुट हैं और यूनिवर्सली कांग्रेस वहां फाइट करेगी, और भाजपा को मुकाबले में कहां देखते हैं आप? देखिए, जब मैं आया था तो आप एक ही क्वेश्चन करते थे। आज एक बात तो थैंक यू, आपने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप बीजेपी का देखिए कितने बागों में बटी हुई है। तो देखिए, हमारी इलेक्शन जो है, कांग्रेस ही जो है, तो बेशक पूरा साल लड़ता रहे, तो पूरी गवर्नमेंट में कई लड़ते रहते हैं, पर जब लड़ाई की आती है कि बीजेपी के साथ या कांग्रेस पार्टी की के लिए, वो सब एकजुट हो जाते हैं और एक ही झंडे के नीचे वो काम करते हैं। दूसरा सर, आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहकर गठबंधन धर्म को नहीं निभा पा रही है। सुशील गुप्ता हरियाणा को लेकर कहा कि हम भाजपा कांग्रेस किसी के साथ मुकाबले में नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जात धर्म की बातें करती है। आम आदमी पार्टी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और डेवलपमेंट की बात करती है। तो मैं उस सुशील गुप्ता को पूछना चाहता हूं कि वो आकर राजस्थान में देख ले। उतने तो वहां दिल्ली में स्कूल नहीं खोल सके 8 सालों में, जितने उन्होंने 5 साल में कॉलेजेस खोल दिए। आप भी जानते हैं कितने कॉलेज, 300 से ऊपर कॉलेज खोल दिए। और जो हॉस्पिटल हैं, वो मेरे ख्याल मोहल्ला क्लिनिक जो बना रहे हैं, मेरे एक 1.5 क्वार गांव है, मैं ही उसको बनाकर गया था, उसको कन्वर्ट कर दिया। कह रहे जी जो मोहल्ला क्लिनिक बन गया, पेंट भी मैंने किया, तो फाउंडेशन स्टोन भी मेरा रखा, बस उसके ऊपर मोहल्ला क्लिनिक लिख दिया। ये बातें करने वाली और हैं और काम करना और बात है। हरियाणा, राजस्थान और वहाँ की दिल्ली की, मेरा ख्याल कि अगर कंपैरिजन करें तो दिल्ली तो कहीं भी नहीं खड़ी होती। ये साथ कैसे चलेंगे फिर? हर कदम पे ये कांग्रेस के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल पार्टी करती है, पार्टी के नेता करते हैं, और साथ चलने का दम भी भरते हैं, वायदा भी करते हैं। नहीं, उनका काम सिर्फ इतना था कि जो ऑर्डिनेंस आना था उस टाइम इन्होंने एक कर दिया कि ऑर्डिनेंस के लिए, उसके बाद तो मेरा ख्याल इतना नहीं है। ऑर्डिनेंस तो ऑलरेडी कांग्रेस ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर वोट अगेंस्ट वोट करनी थी, और आपने देखा कि जब 370 की टाइम आया तो उस टाइम भी कांग्रेस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि राज्य नहीं तोड़ना चाहिए। वहां थोड़ा तो ये आम आदमी पार्टी तो उस टाइम बीजेपी के साथ खड़ी हो गई थी। उधर से जो आपके नेता हैं बीजेपी के, मंजिंदर सिंह सिरसा साहब, उन्होंने कहा कमलनाथ जी को टिकट कांग्रेस ने दी है और राहुल गांधी आकर सेवा करते हैं। दोनों में विपरार्थक स्थिति है, एक तरफ वो सेवा भाव करते हैं, दूसरी तरफ सिखों के कातिल को टिकट। देखिए, मंजिंदर सिरसा की आदत बन गई है, उसकी कहीं मेरे पास ही होगी, तो उसकी जब वो बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा है कि मैं मर सकता हूं पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, तो वो उसका भी क्लैरिफिकेशन उसको देना चाहिए। एक सर, आपके पास तो सर एक रिपोर्ट की छोटा सवाल है, बीजेपी को लड़ाई में कहां देखते हैं आप राजस्थान में? देखिए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो आदमी कहता है ना कि हम बहुत तगड़े हैं, जैसे बीजेपी कहती है, तो जब लड़ाई में जाते हैं पूरे ताम झाम से जाते हैं और हम जीत कर आएंगे। आपके नेता पवन खेरा ने कहा राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, मतलब कांग्रेस की शासन रहेगी वहां। बिल्कुल।
बिल्कुल शासन रहेगा। हम जो रिवाज चल रहा है, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि पिछली जो बीजेपी की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट जो हमने लोगों के काम किए, तो हम अपने कामों के ऊपर वोट मांगेंगे। हम जुमलेबाजी के ऊपर वोट नहीं मांगेंगे, झूठ पर वोट नहीं